राधे राधे एवरीवन। प्रिया पूजा विधि में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि वैभव लक्ष्मी का व्रत आप कैसे करें और वैभव लक्ष्मी का व्रत करने से कैसे आपकी 100% मनोकामना पूर्ण होती है और इस व्रत को क्यों करना चाहिए। आप अक्सर देखेंगे बड़े बड़े शहरों में लोग वैभव लक्ष्मी का व्रत एक मनोकामना पूर्ति के लिए रहते हैं और उनकी मनोकामना सच में पूरी होती है। तो हमें कितने दिन रहना चाहिए, किस दिन से पकड़े, हमें क्या खाना चाहिए, व्रत के नियम क्या है, पूजा विधि क्या है, ये सारी जानकारी आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको माता लक्ष्मी का एक प्रतिमा रखना है, फोटो रखना है और ये आप उन्हीं फोटो से ही आपको पूजा करनी है। तो वैभव लक्ष्मी के देखिए, हमने एक माता लक्ष्मी का फोटो खरीद लिया था। देखिए, माता रानी बहुत सुंदर रखी है। और उसके बाद आपको वैभव लक्ष्मी की व्रत की कथा भी रखनी है। कथा की जो बुक होती है वो रखनी है, क्योंकि हमें कथा उस दिन जरूर पढ़ना होता है। तो हमें कथा को जरूर हम पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले आपको बता दें कि यह व्रत शुक्रवार के दिन से हमें पकड़ना चाहिए। यानी कि हम जिस शुक्रवार को यह व्रत करते हैं उस शुक्रवार से आप 11, 21 इस तरीके से 21 शुक्रवार इस तरीके से आप व्रत को मनोकामना पूर्ति के लिए रख देते हैं। अब मनोकामना सच में पूर्ण होती है, माता लक्ष्मी सच में पूर्ण करती हैं, क्योंकि 100% मैंने बहुत से लोगों को देखा है अपने आसपास भी कि जिन्होंने जो ने व्रत किया है उनकी मनोकामना माता लक्ष्मी ने जरूर पूर्ण की है। क्योंकि धन के प्रतीक माता लक्ष्मी होती हैं। यदि आपको कोई नौकरी चाहिए, यदि आपको मकान चाहिए या आपको पैसे की कोई तंगी है या आप किसी और चीज़ को लेकर परेशान है, तो आप वैभव लक्ष्मी का व्रत जरूर करें। तो मैं आपको सामग्री बता दूं। ये देख रहे हैं, आपको सिंदूर चाहिए, हल्दी चाहिए, कपड़े चाहिए और गंगा जल चाहिए, माला फूल चाहिए माता लक्ष्मी के व्रत के लिए। और माता लक्ष्मी को गुलाब के फूल बहुत पसंद है, तो गुलाब का फूल जरूर होना चाहिए। ये देखिए, आम के टेरी है जो कि लगाना है, दूब है, घास मतलब जो दूब दुर्वा कहते हैं वो है, पंचामृत है। पंचामृत से हम क्या करेंगे, गणेश गौरी को स्नान कराएंगे, मधु है, अष्टगंध है और ये कलशा है। कलशा की किस लिए, क्योंकि हम जब भी लक्ष्मी जी का व्रत रखेंगे वैभव लक्ष्मी का, तो हमें कलश स्थापना करनी होती है। और ये देखिए, ये माता लक्ष्मी को मतलब एक चांदी के जो बर्तन जरूर होने चाहिए, इसलिए मैंने चांदी के कटोरी और गिलास माता लक्ष्मी के लिए लिया है। और उस दिन सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाया जाता है। माता लक्ष्मी को खीर बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने मखाना और दूध का खीर बना लिया है। और इसमें क्या कहते हैं, सामक के चावल है। कौड़ी रख लीजिए, माता रानी को कौड़ी बहुत पसंद है, तो उस दिन जरूर चढ़ाइए। ये फल है और आचमनी के लिए जल है। और आपको श्रृंगार के सामान जरूर माता लक्ष्मी को चढ़ाना है वैभव लक्ष्मी के व्रत में। अब सामान जो है 5 होना चाहिए या फिर 11 होना चाहिए, तो मैंने तो 5 लिया है। जो मेन सामान होता है, महावर, हल्दी और इसमें चुनरी हो गया, चूड़ी, बिंदी। तो देखिए, ये शंख पंचमुखी शंख होता है, पंचमुखी शंख को हमें जरूर रखना है माता लक्ष्मी के सामने। चलिए पूजा को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम स्वास्तिक का निशान बना लिए हैं और स्वास्तिक के निशान पे हम एक रुमाल रखेंगे। लाल रंग का आप चुनरी या रुमाल कुछ भी रख सकती हैं। आपको सबसे पहले रुमाल रखना है और रुमाल के ऊपर आपको चावल रखने हैं। चावल आपको अच्छे से रख देना है, क्योंकि कोई भी हम चाहे किसी की मूर्ति स्थापना हो, चाहे पूजा हो, हम चावल जरूर रखते हैं। चावल के ऊपर ही हम कलशा को रखते हैं। कलशा हो या चाहे फोटो हो, तो आपको ऐसे चावल रख लेना है। ये आम की टेरी है, 5 पत्ते मैंने आम के लाए हैं। इसको आपको क्या कहते हैं कि कलशा में रखना है। तो ये देखिए, तांबे का कलश है, इसमें मैंने हल्दी, कुमकुम, पैसे अक्षत डाल दिए हैं। तो अब मैंने चूँकि आम के टेरी में टीके क्या कहते हैं कि लगा लिए हैं, इसमें मैंने कुमकुम लगा दिया है। और उसके बाद आपको इस तरीके से आम के टेरे को इसमें रखना है। फिर यही आपको जो चावल आपने रखा है, इसी के ऊपर आपको कलश का स्थापना कर देना है। और देखिए, कलशा में मैंने क्या कहते हैं, कलावा भी बांध दिया है और स्वास्तिक का निशान भी बना दिया है। उसके ऊपर आपको चावल से भरे एक पात्र को रखना है और उस चावल में आपको सोने या चांदी के अपने कुछ गहने रखने हैं। गहने जरूर रखिए। तो मैंने तो बिछुआ और अपनी एक अंगूठी रखनी है।
तो आप इसमें से आप अपने सुविधा अनुसार अपने कोई भी गहने इसके ऊपर रख सकते हैं। उसके बाद आप इसमें दीपक प्रज्वलित करिए और दीपक को साक्षी मान के वैभव लक्ष्मी का आप व्रत शुक्रवार के दिन से शुरू करिए। और कहते हैं कि कोई भी पूजा करने से पहले संकल्प बहुत ज़रूरी होता है कि हम इस पूजा को कर रहे हैं, तो आपको हाथ में अक्षत पुष्प जल लेकर संकल्प करना है कि हे माता लक्ष्मी, आज शुक्रवार के दिन से ये शुक्ल है, मेरा शुक्ल पक्ष जो भी हो, चाहे कृष्ण पक्ष हो, आप वैसे मैं आपको बता दूं कि ये शुक्ल पक्ष से ही व्रत की शुरुआत की जाती है। कृष्ण पक्ष में आप बिल्कुल मत करिएगा। आपको संकल्प लेना है कि मैं वैभव लक्ष्मी का व्रत 11 बार या 21 बार इस मनोकामना के साथ रह रही हूँ माता, आप अपनी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनाए रखें और मुझसे कोई गलती हो जाए तो आप गलतियों को क्षमा कर दें। तो देखिए, संकल्प लेने के बाद सबसे पहले आपको पुस्तक पर दी हुई है जो यंत्र दी है, श्री यंत्र, लक्ष्मी यंत्र, उनकी पूजा जरूर करनी है। तो पुस्तक जब आप लेंगे तो उसमें श्री यंत्र बना रहता है, उनको कुमकुम लगाए, थोड़ा सा आप कुमकुम लगा के हल्दी लगाएं, उनके ऊपर अक्षत छिड़के। हल्दी माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है, इसलिए हल्दी जरूर चढ़ाएं, गुलाब के फूल चढ़ाएं, अक्षत पुष्प चढ़ा के थोड़ा सा पानी दे के पहले आपको क्या कहते हैं, श्री यंत्र की पूजा कर लेनी है। श्री यंत्र की पूजा करने के बाद ही हमें और पूजा माता लक्ष्मी की पूजा करनी है। उसके बाद आप देखिए, माता लक्ष्मी की चरण पादुका भी आप खरीद लीजिए, जैसा कि मैंने रखा हुआ है। फिर आपको गणेश, गौरी, कुबेर देवता, माता गौरी हैं, सबको आपको थोड़ा थोड़ा अक्षत छिड़कना है और उनके नीचे चावल रखना है। तो आपको प्रतिमा जो है उनके नीचे थोड़ा सा चावल रख देंगे। आपको बता दें कि मार्गशीर्ष का जो महीना होता है वो बहुत ही शुभ महीना होता है माता लक्ष्मी का व्रत रखने के लिए, क्योंकि उस महीने में मार्गशीर्ष के महीने में महालक्ष्मी का भी व्रत रखा जाता है। और अगर आप वैभव लक्ष्मी का व्रत शुरू करते हैं तो मार्गशीर्ष के महीने में शुक्ल पक्ष में शुरू करें, और या तो फिर आप बैसाख में शुरू कर सकते हैं। कृष्ण पक्ष से आप बिल्कुल व्रत मत को उठाइएगा। और देखिए, माता लक्ष्मी को मैं सिंदूर लगाइए और क्या कहते हैं कि उनको कुमकुम जरूर लगाएं माता लक्ष्मी को। जो सिंदूर आप लगाएं वही सिंदूर आप अपने माथे पर जरूर लगाएं। माता लक्ष्मी को हल्दी समर्पित करें, क्योंकि माता लक्ष्मी को हल्दी बहुत प्रिय है। गणेश गौरी को भी आप चढ़ाइए। और माता लक्ष्मी कहते हैं कि धन की देवी है। अगर आपके घर में धन की समस्या है, आप चाहते हैं कि आपके कोई बहुत बड़ा काम मेरा पूरा हो जाए और हो नहीं रहा है, तो मनोकामना पूर्ति के लिए आप इस व्रत को जरूर रखें और इस व्रत से सच में मनोकामना पूर्ण होती है। तो देखिए, माता लक्ष्मी को इस तरीके से आपको कलावा के रूप में आपको कपड़े देने हैं। गणेश को, गौरी को, सभी देवता को आपको अगर आपके पास कपड़े हैं तो कपड़े चढ़ाइए, नहीं तो फिर आप कलावा के रूप में कपड़े दे सकते हैं। माता गौरी को आप क्या कहते हैं कि कपड़े पहनाइए। गौरी और गणेश की पूजा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी पूजा करने से पहले हमें गणेश गौरी की पूजा करनी होती है। ये देखिए, माता लक्ष्मी को मैंने चुनरी ले आया था, तो मैं चुनरी उनको चढ़ा रही हूँ। फिर उनको आप फूल चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाइए। उसके बाद माता लक्ष्मी को कमल के गट्टे बहुत पसंद है। कमल का पुष्प नहीं है तो आप कमल गट्टे के क्या कहते हैं, माला आता है, उस माला को भी आप खरीद सकते हैं और चढ़ा सकते हैं। तो देखिए, मैंने ये माला खरीदा हुआ है, अब मैं माता लक्ष्मी को चढ़ा रही हूँ। और माता लक्ष्मी इससे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती है, क्योंकि वो समुद्र से निकली हुई है। माता लक्ष्मी को गुलाब के फूल बहुत पसंद है, तो आप गुलाब के फूल जरूर चढ़ाइए माता लक्ष्मी को। और गणेश को चढ़ाइए, गौरी को चढ़ाइए, और श्री यंत्र को भी आप पुष्प जरूर चढ़ाइए। और लक्ष्मी का जो व्रत होता है उस दिन हमें सुबह उठ के नित्य क्रिया करके शुक्रवार के दिन हमें ये व्रत रखना है। और आप सुबह जैसे पूजा करते हैं वैसे कर लीजिए, और उसके बाद आप शाम को इनकी पूजा करेंगे। तो देखिए, मैंने श्रृंगार का सामान चढ़ा दिया है। माता लक्ष्मी को महावर जरूर चढ़ाइए, उसमें आपका नेल पॉलिश, चूड़ी, बिंदी जरूर होनी चाहिए और सिंदूर। उसके बाद आप चाहें तो और भी चीज़ें चढ़ा सकते हैं, 11 भी सामान आप श्रृंगार के चढ़ा सकते हैं। माता रानी को बिंदी लगाएं, और शुक्रवार को दिन सुबह जैसे आप पूजा करते हैं उस तरीके से आप पूजा कर लीजिए। आपको शाम को वैभव लक्ष्मी व्रत की पूजा करनी है, शाम को आप पूजा करें। माता लक्ष्मी को खीर जरूर चढ़ाएं, क्योंकि माता लक्ष्मी को खीर बहुत ही प्रिय होता है। तो आप उस दिन खीर जरूर बनाइए।
अगर आप इसमें 2 नियम होता है। एक तो आपको क्या करना है कि जब भी आप इस व्रत को रखें, उस दिन आपको सात्विक जीवन जीना है। उस दिन किसी की चुगली नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, किसी की बुराई नहीं करना है। हो सके तो आप इन चीज़ों से बिल्कुल दूर रहें, किसी से कम ही बात करेंगे तो अच्छा ही होगा, आपके मुँह से कुछ निकलेगा नहीं। उसके बाद आपको क्या करना है कि आप उनको माता लक्ष्मी को शाम को विधिवत सारी सामग्री के साथ उनकी पूजा करें, उनकी व्रत कथा करें। व्रत कथा के बाद जो आपने खीर बनाया है वही खीर का प्रसाद आप पूरे घर में बांटिए और खुद भी खाइए। खीर 2 तरीके का होता है। यदि आप फलाहारी रहते हैं तो सामक का चावल मिलता है, उसका खीर बना के खाइए। यदि आप एक टाइम खाना खाना चाहते हैं तो चावल का खीर बना के आप खाना खाइए। मतलब वही जो एक अन्न भी खा सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग जो नहीं रह पाते हैं वो एक टाइम अन्न भी खाकर रहते हैं। तो आपको इन सब नियमों का पालन ज़रूर करना है जब भी आप वैभव लक्ष्मी का व्रत रखें। ये देखिए वैभव लक्ष्मी की कथा है, इस कथा को आप ज़रूर पढ़ें। पुस्तक में माता लक्ष्मी के अनेक स्वरूपों की वर्णन किया गया है और इसमें इनकी कथा भी है और कथा को हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए। वैभव लक्ष्मी माता की कथा पढ़ने से ही हमारी जो पूजा होती है वो संपूर्ण मानी जाती है। इस व्रत का उद्यापन आरती कहिए, आरती जरूर लास्ट में की जाती है। इस व्रत के उद्यापन यानी कि आप अगर 11 शुक्रवार रहते हैं तो 11 शुक्रवार के बाद आपको इस व्रत का उद्यापन करना है। और उद्यापन करने का जो नियम है वो ये है कि आपको 5 या 7 सुहागिनी को आपको चावल की खीर बना के साफ कटोरी देना है और पुस्तक बांटनी है। यानी कि सभी को वैभव लक्ष्मी की पुस्तक देनी है और उनको कुछ श्रृंगार के सामान देनी है। इस तरीके से लोग व्रत के उद्यापन करते हैं। और देखिए लास्ट में आप आरती कहिए और माता लक्ष्मी को प्रणाम करिए, उनसे अपनी गलतियों की क्षमा मांगे कि हे माता लक्ष्मी, आपके व्रत में हमसे कोई क्षमा हो जाए, कोई गलती हो जाए तो आप उस चीज़ को हमें क्षमा जरूर करें। तो आप भी अपनी मनोकामना पूर्ति करें, वैभव लक्ष्मी का व्रत जरूर करें। राधे राधे, श्री हरिदास।